आज की हमारी कहानी का नाम है वृद्धा आश्रम की छाया। आश्रम के कर्मचारी एक बुजुर्ग को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे थे। रामकिशन जी ने चुपके से उनका पीछा किया। वे एक गुप्त सुरंग के माध्यम से बुजुर्गों को जंगल के अंदर एक खंडर में ले जा रहे थे। आखिरकार वहां पर उन बुजुर्गों को क्यों ले जाया जा रहा था और उनके साथ ऐसा क्या किया जाता है जिसे देखकर रामकिशन जी और गायत्री देवी जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रामकिशन जी और गायत्री जी का घर एक समय खुशियों का गढ़ था। रामकिशन जी एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से गुजारी थी। गायत्री देवी जी एक स्नेही और समर्पित गृहिणी थीं जिनका पूरा जीवन अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। उनका बेटा विजय उनकी जिंदगी की धुरी था और उन्होंने उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने विजय को बड़े प्यार से पाला था। वे हमेशा उसे सबसे अच्छे स्कूल में भेजते, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते और उसकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। उन्होंने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन विजय उनके परिवार का नाम रोशन करेगा और उनका सहारा बनेगा। विजय शुरू से ही एक तेज तर्रार और मेहनती छात्र था। उसकी पढ़ाई में रुचि और महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उसके माता पिता ने अपनी सारी पूंजी उसकी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए लगा दी थी। विजय ने भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक नामी कंपनी में नौकरी पाई। नौकरी लगने के बाद विजय के माता पिता ने विजय की शादी सीमा से कर दी, जो शहर के ही एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती थी। सीमा सुंदर, शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी के बाद रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को लगा कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है और वह वृद्धावस्था का आनंद अपने बेटे और बहू के साथ शांति से बिता सकेंगे। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। विजय और सीमा की शादी के कुछ सालों बाद ही रिश्तों में तनाव आने लगा। विजय अपने करियर में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर होने लगा। सीमा भी अपने तरीके से घर को चलाना चाहती थी और सीमा और विजय के रामकिशन जी और गायत्री देवी जी के साथ उसके मतभेद बढ़ने लगे। विजय अब पहले की तरह अपने माता पिता से बात नहीं करता था। वह अब अपनी पत्नी के साथ अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गया था और माता पिता को अक्सर नज़रअंदाज करने लगा था। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने भी महसूस किया कि विजय अब उनसे उतना लगाव नहीं रखता जितना पहले हुआ करता था। समय बीतने के साथ घर में छोटे मोटे विवाद बढ़ने लगे। सीमा अक्सर रामकिशन जी और गायत्री देवी जी के फैसलों में दखल देने लगे। उसने घर के कामकाज और खर्चों पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया। गायत्री देवी जी को यह बात खटकती थी, लेकिन वे अक्सर चुप रह जाती। उन्होंने सोचा कि यह सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। सीमा और विजय के बीच भी रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को लेकर तकरार होने लगी। सीमा चाहती थी कि विजय अपने माता पिता को एक वृद्धा आश्रम में भेज दे ताकि वे अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता से जी सकें। विजय ने शुरुआत में इसका विरोध किया, लेकिन सीमा के लगातार दबाव और अपने माता पिता के साथ बढ़ते तनाव के चलते उसने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को घर में हो रहे बदलावों का एहसास होने लगा था। वे महसूस कर रहे थे कि विजय और सीमा अब उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। यह विचार उनके दिल को चीर रहा था, लेकिन वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें अपने बेटे से यह उम्मीद नहीं थी कि वह कभी ऐसा सोचेगा। एक दिन जब रामकिशन जी ने विजय से इस बारे में बात करने की
कोशिश की तो विजय ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, अब आपका और माँ का यहाँ रहना हम सबके लिए मुश्किल हो रहा है। आप दोनों को आराम और देखभाल की जरूरत है, जो शायद यहाँ पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। मैंने आप दोनों के लिए एक अच्छे वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया है, जहाँ आप आराम से रह सकते हैं। रामकिशन जी को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि विजय कभी उन्हें इस तरह से छोड़ने की बात करेगा। गायत्री देवी जी ने भी विजय से बात की, लेकिन उसे रोक नहीं पाई। विजय ने अपने माता पिता की भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें यह सोचकर समझाने की कोशिश की कि वृद्धाश्रम उनके लिए बेहतर होगा, तथा विजय ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने का कठोर फैसला कर लिया। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन विजय की जिद और सीमा के दबाव ने उन्हें निराश कर दिया। वे अब अपने ही घर में अनचाहे मेहमान बन चुके थे। विजय ने यह तर्क दिया कि वृद्धाश्रम में उनके माता पिता को बेहतर देखभाल मिलेगी, लेकिन असल में वह खुद को और सीमा को स्वतंत्रता देना चाहता था। रामकिशन जी और गायत्री देवी ने अपने बेटे के इस फैसले के आगे झुकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद यही उनकी किस्मत है। जब वह दिन आया जिस दिन रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को घर छोड़ना था, पूरा घर उदासी के साए में था। गायत्री देवी जी ने अपने घर के हर कोने को आखिरी बार देखा, जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कीमती पल बिताए थे। रामकिशन जी ने एक छोटी सी पोटली तैयार की, जिसमें कुछ कपड़े और जरूरी सामान थे। गायत्री देवी ने भगवान की मूर्ति को अपनी पोटली में रखा, यह सोचकर कि यह उनकी आखिरी उम्मीद होगी जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी अपने बेटे विजय के साथ हुई बहस के बाद टूटे हुए दिल के साथ घर छोड़ने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हें अपने ही बेटे के कहने पर अपना घर छोड़ना पड़ेगा। उनका दिल भारी था, लेकिन वे विजय के सामने और अधिक अपमान सहने के लिए तैयार नहीं थे। विजय ने बिना किसी भावुकता के अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाया और उन्हें वृद्धाश्रम ले जाने के लिए निकल पड़ा। गाड़ी में बैठे रामकिशन जी और गायत्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए। उनके दिल में दर्द था, लेकिन वे यह सोचकर चुप थे कि उनका बेटा खुश रहेगा। गाड़ी में बैठते समय रामकिशन जी और गायत्री देवी जी की आंखों में आंसू थे। वे अपने घर को आखिरी बार देख रहे थे, जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। गाड़ी में बैठने के बाद दोनों के बीच गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो रामकिशन जी ने कुछ कहा और ना ही गायत्री देवी जी ने। उनकी आंखों में अतीत की यादें और भविष्य के प्रति अनिश्चितता थी। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने अपने बेटे के साथ बिताए हुए सुखद पलों को याद करते हुए वृद्धा आश्रम की तरफ यात्रा शुरू की। उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कहीं गलती की, जो आज उन्हें इस दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वृद्धा आश्रम की ओर जाने वाला यह सफ़र उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि उनके रिश्तों के टूटने और विश्वास के बिखरने का प्रतीक था। उन्हें अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनका जीवन एक नए मोड़ पर आ गया है, जहां उन्हें अब अपने ही बेटे से अलग एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। विजय ने एक वृद्धाश्रम में उनके लिए इंतजाम कर रखा था, जो शहर के बाहर स्थित था। विजय ने उनके जाने की सारी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन उसकी आंखों में ना प्यार था ना कोई अफसोस। वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था, मानो वह एक बोझ उतारने जा रहा हो। विजय, जो गाड़ी चला रहा था, पूरी तरह से शांत था। वह बस उन्हें आश्रम पहुंचाने के लिए आतुर था। गायत्री देवी जी के दिल में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया
जो उनका अपना बेटा उन्हें घर से निकालने पर मजबूर हो गया। रामकिशन जी भी अपने विचारों में खोए हुए थे। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने ही विजय की परवरिश में कहीं कोई कमी छोड़ दी होगी, जिसकी सजा आज वे भुगत रहे हैं। वृद्धा आश्रम के पास पहुंचते ही गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। बाहर की दुनिया से अलग थलग यह आश्रम एक सुनसान जगह पर स्थित था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और बंद दरवाजे एक जेल की तरह लग रहे थे। यह जगह बिल्कुल भी उस आश्रम जैसी नहीं थी जिसका विजय ने जिक्र किया था। जैसे ही वह आश्रम के अंदर पहुंचे, रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने देखा कि वहाँ का माहौल बेहद उदास और निराशाजनक था। पुराने और जर्जर हो चुके भवन, घिसी हुई दीवारें और जगह जगह फैली गंदगी ने उन्हें हैरान कर दिया। आश्रम के मुख्य दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो शायद वहाँ का प्रबंधक था। उसने विजय को देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान दिखावटी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी, जिसने रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को असहज कर दिया। आश्रम के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयावह था। वहाँ के बुजुर्गों के चेहरे पर थकान, निराशा और हताशा साफ नजर आ रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे जीवन की सारी उम्मीदें खो चुके हों। कोई भी बुजुर्ग खुश नहीं दिख रहा था। हर कोई अपने ही दर्द में डूबा हुआ था। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को उनके कमरे की ओर ले जाया गया। कमरा बेहद छोटा और अंधेरा था, जिसमें एक छोटी सी खिड़की से मुश्किल से ही रोशनी आती थी। कमरे में 2 बिस्तर थे, जिन पर पुराने और गंदी चादरें बिछी हुई थीं। एक कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी, जिसमें शायद ही कोई ताला लगा हो। गायत्री देवी का दिल टूट गया। उन्होंने उस कमरे की तरफ देखा और उनके मन में यह ख्याल आया कि क्या यही उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा? क्या उन्हें अपनी बाकी जिंदगी इस छोटे से कमरे में बितानी होगी, जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है? विजय ने अपने माता पिता को कमरे में छोड़ा और बिना कोई भावुकता दिखाए वापस लौटने के लिए मुड़ा। रामकिशन जी ने विजय को रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने कहा, आपके लिए यही ठीक है, आप यहाँ आराम से रहिए। घर पर आपकी देखभाल करना अब हमारे बस की बात नहीं रही। गायत्री देवी जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विजय से कहा, बेटा, क्या यही हमारे साथ होना चाहिए था? हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और आज हमें इस तरह से यहाँ छोड़ रहे हो। विजय ने अपनी नज़रों को चुराते हुए कहा, माँ, ये सब आपके भले के लिए है। अब मैं चलता हूँ। विजय ने अपने माता पिता को पीछे छोड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस किया। उनके बेटे ने उन्हें धोखा दिया था और अब वे अकेले थे, एक अजनबी जगह पर जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। वृद्धा आश्रम में अपने पहले ही दिन रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को महसूस हुआ कि यहाँ रहना आसान नहीं होगा। उन्हें अपने घर और परिवार की यादें सताने लगीं। वे अब एक नई चुनौती के सामने खड़े थे, जहाँ उन्हें खुद को बचाना और अपनी जिंदगी के बाकी दिन बचे गुजारने थे। आश्रम के दूसरे बुजुर्गों से बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि वहाँ के हालात बेहद खराब हैं। वहाँ के प्रबंधक और कर्मचारी बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। कोई भी अपनी मर्जी से वहाँ नहीं रहना चाहता था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने ठान लिया कि वे यहाँ के रहस्यों को जानेंगे और यहाँ से निकलने का रास्ता खोजेंगे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस आश्रम के पीछे कुछ गहरी साजिश है और वे उसे उजागर करेंगे। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को वृद्धा आश्रम में पहुंचाने के बाद विजय ने उनकी देखभाल के लिए आश्रम के कर्मचारियों से
खास ध्यान रखने की बात कही। वृद्धाश्रम बाहर से देखने पर बहुत भव्य और आकर्षक था, लेकिन उसके भीतर छुपे रहस्यों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वृद्धाश्रम एक पुराने महल में स्थित था, जो अब एक ऐतिहासिक इमारतों में तब्दील हो चुका था। इस महल को अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था और अब इसे एक वृद्धाश्रम में परिवर्तित कर दिया गया था। महल का एक हिस्सा खंडहर में बदल चुका था, जहाँ कोई नहीं जाता था। इस महल के चारों ओर एक घना जंगल फैला हुआ था, जो रात के समय बेहद डरावना लगता था। वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर 2 बड़े-बड़े लोहे के गेट थे, जो हमेशा बंद रहते थे। अंदर जाते ही एक लंबी गलियारे वाली इमारत थी, जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। हर कमरे के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, जिस पर वहां रहने वाले बुजुर्गों का नाम लिखा होता था। महल के चारों तरफ एक बड़ा बगीचा था, जहां कुछ बुजुर्ग समय बिताने के लिए आते थे, लेकिन बगीचे में भी एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, जहाँ के पेड़ पौधे भी जैसे सूने और निर्जीव हो गए थे। पहली रात रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण कुछ ठीक नहीं है। वे दोनों अपने कमरे में थे और रात का समय हो गया था। कमरे में एक पुरानी खिड़की थी, जो बाहर की तरफ खुलती थी। उस खिड़की से कभी कभी ठंडी हवा का झोंका आता, लेकिन उस रात हवा के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। गायत्री देवी जी ने रामकिशन जी से कहा, यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे आसपास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। रामकिशन जी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। नई जगह है, थोड़ी अनजान है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन उस रात को वे ठीक से सो नहीं पाए। हर थोड़ी देर में खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती। ऐसा लगता जैसे कोई व्यक्ति उनके कमरे के आसपास चक्कर लगा रहा हो। अगले दिन रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने आश्रम के अन्य बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने देखा कि अधिकांश बुजुर्ग चुपचाप रहते थे और किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। उनमें से कुछ बुजुर्गों की आंखों में डर साफ झलकता था। वृद्धाश्रम में अपने पहले दिन के बाद रामकिशन जी और गायत्री जी को वहाँ की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। वहाँ के अन्य बुजुर्गों के साथ रहते हुए उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि सभी लोग अपने अपने जीवन के बोझ और दुखों के साथ जी रहे थे। इस माहौल में अपने ही बेटे द्वारा घर से निकाले जाने का दर्द और भी गहरा हो गया था। आश्रम के दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। दिन भर करने को कुछ खास नहीं होता था और ज़्यादातर समय पुराने बुजुर्ग एक दूसरे से बात करते हुए बिताते थे। शाम के समय सभी बुजुर्ग एक बड़े हॉल में इकट्ठे होते थे, जहां वे अपने अपने जीवन की कहानियां साझा करते थे। रामकिशन जी ने भी धीरे धीरे अन्य बुजुर्गों के साथ बातचीत करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि वहाँ के लगभग सभी लोग अपने अतीत की यादों में खोए रहते थे। किसी ने अपने बेटे बेटियों के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था, तो किसी ने समाज और परिवार की सेवा में अपनी जवानी गुजार दी थी। वहाँ एक व्यक्ति श्यामलाल जी थे, जो रेलवे से रिटायर हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे के व्यवसाय में लगा दी, लेकिन उनका बेटा एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया। वहीं एक और महिला लक्ष्मी देवी थीं, जो अपनी बेटी के साथ कभी खुशहाल जीवन जीती थीं, लेकिन अब अकेली रह रही थीं। रामकिशन जी ने भी अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने विजय की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। उनके शब्दों में दर्द और हताशा थी, लेकिन साथ ही अंदर से वे बहुत हिम्मत वाले थे। वे जानते थे कि यहाँ उनके जैसे और भी लोग हैं, जो अपनी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। रामकिशन जी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कुछ अलग था।
उन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से किया था। वृद्धा आश्रम में आने के बाद भी उन्होंने अपने भीतर की इस शक्ति को बनाए रखा। वे जल्दी ही यह समझ गए कि अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा और दूसरों के लिए एक सहारा बनना होगा। रामकिशन जी का धैर्य और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जल्दी ही अन्य बुजुर्गों को भी प्रभावित करने लगा। वे अक्सर दूसरों को प्रेरित करते और उनके दुखों को समझते हुए उन्हें सांत्वना देते। उनकी विनम्रता और सहानुभूति ने वृद्धाश्रम के अन्य निवासियों के दिल में जगह बना ली। वृद्धाश्रम के भीतर के हालात बहुत ही दयनीय थे। कर्मचारी बुजुर्गों की उचित देखभाल नहीं करते थे और कई बार उन्हें बुरा बर्ताव सहना पड़ता था। खाना भी समय पर नहीं मिलता था और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव था। रामकिशन जी ने इस स्थिति को सुधारने का फैसला किया। उन्होंने अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं में सुधार लाने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले बुजुर्गों को संगठित किया और उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने प्रबंधक से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सामने रखीं। हालांकि शुरुआत में प्रबंधक ने उनकी बातों को अनसुना किया, लेकिन रामकिशन जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने शांत और दृढ़ स्वभाव से उसे समझने की कोशिश की कि अगर वृद्धाश्रम की व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वे सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। रामकिशन जी के नेतृत्व में बुजुर्गों की एकता और दृढ़ संकल्प ने प्रबंधक को सुधार की दिशा में कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ रामकिशन जी वृद्धाश्रम में सबके चहेते बन गए। उनके साथ बैठकर बातें करना, उनके अनुभवों को सुनना और उनके विचारों से सीखना सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वे हर किसी के लिए एक पिता तुल्य बन गए थे। रामकिशन जी की दयालुता और संवेदनशीलता ने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि जीवन चाहे जितना भी कठोर हो, अगर हम एक दूसरे का साथ दें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें तो हर समस्या का हल संभव है। रामकिशन जी के इस दृष्टिकोण ने न केवल वृद्धाश्रम में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बल्कि अन्य बुजुर्गों के बीच नए रिश्तों का भी निर्माण किया। वहाँ के लोग अब पहले से अधिक एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के साथ बांटकर अपने दुखों को हल्का कर सकते हैं और अपने अनुभवों से एक दूसरे को सिखा सकते हैं। रामकिशन जी ने अपने अनुभवों और जीवन के संघर्षों को सबके साथ बांटकर यह साबित कर दिया कि उम्र चाहे कितनी भी हो, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने न केवल अपने बल्कि अन्य बुजुर्गों के जीवन में भी एक नया उजाला फैलाया। रामकिशन जी ने एक बुजुर्ग मुरलीधर जी से पूछा, यहाँ का वातावरण कुछ अजीब है, आपको भी ऐसा महसूस होता है क्या? मुरलीधर जी ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यहाँ रात को अजीब चीजें होती हैं। मैंने कुछ बुजुर्गों को यहाँ से गायब होते देखा है और जो लोग गायब होते हैं उनका कोई सुराग नहीं मिलता। यहाँ के कर्मचारी भी कुछ बातें हमसे छिपाते हैं। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को यह सुनकर बहुत डर लगा। उन्होंने सोचा कि कहीं मुरलीधर जी की बातें सच तो नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने महसूस किया कि मुरलीधर जी सही थे। रात होते ही उन्हें अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। खिड़की के बाहर कभी कभी किसी परछाई का आवाज होता, लेकिन जब वे बाहर देखने जाते तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वे दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामकिशन जी ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वे डर गए और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह रामकिशन जी ने इस घटना के बारे में एक अन्य बुजुर्ग शांताबाई से पूछा। शांताबाई ने कहा, यहाँ कई बुजुर्गों ने ऐसी चीजों का अनुभव किया है। यह जगह अभिशप्त है। यहाँ रात के समय कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुझे तो लगता है
कि यहाँ कोई बुरी आत्मा है जो हमारे पीछे पड़ी है। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अब तक जो भी सुना और देखा उससे वे बेहद परेशान थे। कुछ दिन बाद रामकिशन जी ने महसूस किया कि आश्रम के कर्मचारियों का व्यवहार भी सामान्य नहीं है। वे बुजुर्गों के सवालों का जवाब देने से बचते थे और रात के समय किसी को बाहर निकलने नहीं देते थे। एक दिन रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उनके सामने वाले कमरे में रहता था अचानक गायब हो गया। उन्होंने इस बारे में कर्मचारियों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ चला गया, लेकिन रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को इस पर शक हुआ। उन्होंने रात के समय उस बुजुर्ग के कमरे में जाने का फैसला किया। जब वे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ अजीब निशान थे। दीवार पर एक दरवाजा बना हुआ था जो आमतौर पर बंद रहता था। रामकिशन जी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उन्हें किसी की आहट सुनाई दी तो वे जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए और अपने कमरे में लौट आए। उस रात रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को नींद नहीं आई। वे इस बात से परेशान थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस दरवाजे के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली रात रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने उस दरवाजे के पास जाकर छिपने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि आधी रात के बाद कुछ कर्मचारी वहां आए और उस दरवाजे को खोलने लगे। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने उनका पीछा किया। वे एक गुप्त सुरंग में प्रवेश कर गए जो महल के नीचे तक जाती थी। सुरंग के अंदर का दृश्य देखकर रामकिशन जी और गायत्री देवी जी के होश उड़ गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बुजुर्गों को बुरी तरह से बांध कर रखा गया था। उन बुजुर्गों को किसी गुप्त जगह ले जाया जा रहा था। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने यह सब देखकर खुद को छिपा लिया और वहां से भागने की कोशिश की। उन्होंने समझ लिया कि इस वृद्धा आश्रम के पीछे कुछ बड़ा रहस्य है और यहाँ बुजुर्गों के साथ कुछ बेहद बुरा हो रहा है। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को अब यकीन हो गया था कि वे इस आश्रम में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलेंगे और पुलिस को इस बात की सूचना देंगे। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। आश्रम के कर्मचारी हर समय उन पर नजर रख रहे थे। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने वृद्धा आश्रम की सुरंग में जो कुछ देखा था उससे उनकी नींदें उड़ गई थीं। वे जान चुके थे कि यहाँ बुजुर्गों के साथ कुछ बेहद खतरनाक हो रहा है। सुरंग के अंदर बुजुर्गों को बांधकर ले जाने वाली छवि उनके दिमाग में छप गई थी। उन्होंने तय किया कि अब वे यहाँ एक और रात नहीं गुजारेंगे और किसी भी तरह इस भयानक जगह से भाग निकलेंगे। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने योजना बनाई कि वे अगले दिन तड़के जब कर्मचारी सतर्क ना हो आश्रम से भागेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पूरे आश्रम में कड़ी सुरक्षा थी और कर्मचारी भी उन पर लगातार नजर रख रहे थे। उन्होंने योजना बनाई कि वे सुबह के 4 बजे भागने की कोशिश करेंगे, जब सभी कर्मचारी थक कर सो रहे होंगे। उस रात रामकिशन जी और गायत्री देवी जी सोने का बहाना करके अपने कमरे में रहे। जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए वे धीरे से उठे। उन्होंने पहले से तैयार एक छोटी सी पोटली उठाई जिसमें कुछ जरूरी सामान और थोड़े पैसे थे। वे चुपके से कमरे से बाहर निकले और गलियारे में चल पड़े। गलियारा सुनसान था, लेकिन हर कदम पर उन्हें डर था कि कोई उन्हें देख ना ले। उन्होंने बहुत सावधानी से चलना शुरू किया, लेकिन तभी उन्होंने एक कर्मचारी को अपनी तरफ आते देखा। वे तुरंत एक कोने में छिप गए। कर्मचारी ने उन्हें नहीं देखा और वह आगे चला गया। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने
राहत की सांस ली और फिर धीरे धीरे मुख्य गेट की ओर बढ़ने लगे। वे उस दरवाजे के पास पहुँचे और धीरे से उसे खोला। फिर वे सुरंग में उतर गए। सुरंग में घुसते ही उन्होंने वहाँ की ठंडी और भारी हवा को महसूस किया। यह सुरंग बहुत लंबी थी और वहाँ अजीब सी बदबू थी। सुरंग के अंदर चलते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ कई और दरवाजे थे जो विभिन्न दिशाओं में जाते थे। उन्होंने एक दरवाजे को खोला और अंदर गए। वे जिस दरवाजे से अंदर गए थे वह उन्हें एक और खंडरनुमा कमरे में ले गया। यह कमरा पहले की तरह एक बंद तहखाने जैसा था, लेकिन यहाँ का दृश्य बेहद डरावना था। कमरे के चारों तरफ दीवारों पर बड़े बड़े लोहे के पिंजरे लगे थे जिनमें बुजुर्ग कैद थे। वे बुजुर्ग बेहद कमजोर और भयभीत लग रहे थे। रामकिशन जी और गायत्री जी ने उन बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे इतने डर गए थे कि कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। अचानक उन्होंने देखा कि कमरे के दूसरे छोर पर एक टेबल पर कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने दस्तावेजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। दस्तावेजों में आश्रम के अंदर हो रहे अवैध अंग व्यापार के बारे में जानकारी थी। यह पढ़कर उनके होश उड़ गए। वे समझ गए कि यह आश्रम असल में एक अवैध धंधे का अड्डा था, जहां बुजुर्गों को कैद कर उनके अंगों का व्यापार किया जाता था। रामकिशन जी और गायत्री देवी ने यह तय किया कि वे इन दस्तावेजों को लेकर पुलिस के पास जाएंगे। उन्होंने दस्तावेजों को सुरक्षित रखा और वापस अपने कमरे की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही सुरंग से बाहर आए, एक कर्मचारी ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। वृद्धाश्रम के प्रबंधक श्याम सुंदर को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वह गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, तुम दोनों ने हमारी सारी योजना को बर्बाद कर दिया है। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श्याम सुंदर ने रामकिशन जी और गायत्री देवी जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन तभी आश्रम के कुछ अन्य बुजुर्ग, जिन्हें रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने पहले ही सचेत किया था, वहां आ गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस भगदड़ के बीच रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने एक मौका देखा और वहां से भाग निकले। वे मुख्य गेट की तरफ दौड़े, जहां से वे किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां के अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और उन्होंने उस वृद्धाश्रम पर छापा मारा। पुलिस की जांच में श्याम सुंदर और उसके कर्मचारी के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। उस आश्रम को बंद कर दिया गया और वहां के सभी बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। श्याम सुंदर और उसके गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने आखिरकार अपनी जान बचाई और इस भयानक अनुभव से निकलने में कामयाब हुए। उन्होंने यह सबक सीखा कि कभी भी किसी के बहकावे में आकर अपने प्रियजनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्धाश्रम के भयानक अनुभव के बाद रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने विजय के साथ अपने पुराने घर में लौटने से इनकार कर दिया। उनके मन में विजय के प्रति अब भी गहरा आघात था। उन्होंने महसूस किया कि अपने ही बेटे के कारण उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे अब स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेंगे। रामकिशन जी वृद्धाश्रम से लौटने के बाद सबसे पहले बैंक में जाकर अपने पेंशन और फंड के पैसे निकाल ले आए। उनकी पेंशन मात्र 5,000 रुपए ही थी। साथ ही फंड में लगभग 1 लाख रुपए पड़ा था और उन्होंने एक छोटे से गांव में एक घर किराए पर लिया, जो शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था। यह गांव शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। उन्होंने सोचा कि इस गांव में वे बाकी का जीवन शांति और सुकून के साथ बिता सकेंगे। रामकिशन जी ने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की।
जबकि गायत्री देवी गांव की महिलाओं के साथ मिलकर छोटे मोटे सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने लगे। वे दोनों इस नए जीवन में व्यस्त रहने लगे और धीरे धीरे वृद्धाश्रम के भयानक अनुभवों को पीछे छोड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी ओर विजय अपने माता पिता के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कैसे अपने माता पिता को उस खतरनाक वृद्धाश्रम में भेज दिया। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ घर में अकेला रह गया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। विजय ने कई बार अपने माता पिता से मिलने और उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया गया। गायत्री देवी जी ने साफ कह दिया कि वे अब कभी उसके साथ नहीं रहेंगे। विजय को यह समझ में आ गया था कि उसके माता पिता ने उसे माफ नहीं किया है और शायद कभी नहीं करेंगे। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने गांव में अपने नए जीवन की शुरुआत की और वे धीरे धीरे गांव के लोगों के साथ घुल मिल गए। गांव में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रामकिशन जी की दुकान धीरे धीरे गांव में लोकप्रिय होने लगी। गांव के लोग उनसे बातचीत करने आते और रामकिशन जी भी उनसे खुलकर बातें करते। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करना शुरू किया और लोग उनकी बातों से प्रेरित होने लगे। गायत्री देवी जी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। उन्होंने गांव की लड़कियों को भी इस काम में शामिल किया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। गायत्री देवी का यह काम गांव में एक मिसाल बन गया। हालांकि रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में अब भी विजय की यादें बसी हुई थीं। वे जानते थे कि विजय से दूर रहकर उन्होंने सही निर्णय लिया है, लेकिन एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे से दूर रहना कभी आसान नहीं होता। गायत्री देवी जी अक्सर रात को अकेले बैठकर विजय की बचपन की बातें याद करती। वह सोचती कि कहाँ गलती हुई जिससे उनका बेटा इतना बदल गया। रामकिशन जी भी अंदर ही अंदर विजय को याद करते थे, लेकिन वे इसे जाहिर नहीं करते थे। विजय का जीवन धीरे धीरे अकेलेपन में बदलता गया। सीमा के साथ उसके रिश्ते में भी खटास आने लगी थी। सीमा को भी अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था, लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे अपने सास ससुर से माफ़ी मांगने से रोक दिया। विजय ने कई बार अपने माता पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार मिलने से इनकार कर दिया। विजय को यह समझ में आ गया कि उसने अपने माता पिता का विश्वास खो दिया है और अब वह कभी भी इसे वापस नहीं पा सकेगा। विजय को अब यह एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह यह था कि उसने अपने माता पिता के साथ न्याय नहीं किया। उसने अपने जीवन का हर पल इस गलती के बोझ तले गुजारना शुरू किया। गांव में रामकिशन जी और गायत्री देवी जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। गांव के मुखिया ने उन्हें गांव की पंचायत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रामकिशन जी को उनके अनुभव और समझदारी के लिए बहुत सम्मान मिला और उन्होंने गांव के विकास में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। गायत्री देवी जी ने महिलाओं के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वे सिलाई कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाती। यह केंद्र गांव की महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बन गया और उन्होंने गायत्री देवी जी को अपनी मार्गदर्शिका मान लिया। एक दिन विजय ने फैसला किया कि वह अपने माता पिता से एक आखिरी बार मिलने जाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। वह अपने सारे अहंकार को छोड़कर उनके पास गया। विजय अपने माता पिता के नए घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। रामकिशन जी ने दरवाज़ा खोला और विजय को देखकर कुछ समय के लिए चुप रहे। विजय ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे एक बार माफ़ कर दें।
मैं आपके बिना नहीं रह सकता। रामकिशन जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन हमारे दिल पर जो घाव लगे हैं उन्हें भरने में वक्त लगेगा। हमने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया है और हम नहीं चाहते कि उसे फिर से किसी तनाव में डालें। गायत्री देवी जी भी अंदर से आई और विजय से कहा, तुम्हारी माफ़ी हमें सुकून दे सकती है, लेकिन हमारी जिंदगी अब बदल गई है। हमें अकेला छोड़ दो ताकि हम शांति से अपने आखिरी दिन बिता सकें। विजय ने उनके फैसले का सम्मान किया और वापस लौट आया। वह जानता था कि उसने जो खोया है उसे कभी वापस नहीं पा सकेगा, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि अपने माता पिता को वह कभी भूल नहीं पाएगा। रामकिशन जी और गायत्री देवी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में शांति पाई। उन्होंने गांव के लोगों के बीच इतना सम्मान और प्यार पाया जो शायद उन्हें अपने बेटे से नहीं मिला था। उनके अनुभवों ने उन्हें और मजबूत बना दिया और उन्होंने यह सिखा दिया कि जिंदगी में कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। विजय ने अपने माता पिता की यादों के साथ जीवन बिताया, यह जानते हुए कि उसने जो गलती की उसका प्रायश्चित वह कभी नहीं कर सकेगा, लेकिन उसने यह भी सीखा कि किसी के साथ गलत व्यवहार करने का परिणाम कितना गहरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।